सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, ये खासकर कोल्हान विश्वविद्यालय के जो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं और ख़ासकर जो इस बार परीक्षा लिख रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो कल परसों जिनका AECC पेपर है हिंदी और इंग्लिश खासकर, तो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं AECC हिंदी और इंग्लिश में, तो थोड़ा सा आप सभी एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत काम करेंगे। सबसे पहले हम जिनका हिंदी है उनके लिए हम बात करेंगे कि वो क्या तैयारी कर ले। जैसा कि आज का जो परीक्षा हुआ उसमें जो क्वेश्चन हमने देखा किस टाइप का प्रश्न आते हैं, तो देखने से पता यही चला कि यदि आप हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ लेते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, स्वनाम हो, विशेषण हो, संधि हो, समास हो, ठीक है, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, तो निश्चित रूप से आप बना दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं। कारक को भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज का एग्जाम में संज्ञा भी पूछा गया, स्वनाम भी पूछा गया, विशेषण पूछा गया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप हिंदी व्याकरण पर थोड़ा सा पकड़ बना लीजिएगा। डिफिनेशन को, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम को संज्ञा कहते हैं। गाय, घोड़ा, चादर, हिमालय, राम सब जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, और किसको किसको क्या कहते हैं, किसका डिफिनेशन क्या है, वो सब पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से स्वरनाम है, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द को स्वरनाम करते हैं, है ना। जैसे मैं, तुम, वे लोग, आप लोग, ये सब प्रोनाउन है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। स्वरनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम और प्रश्नवाचक स्वरनाम। इसी प्रकार से आप किसे कैसे कहते हैं उसको भी थोड़ा देख लीजिए। जिसमें निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक, जिसमें स्त्री या पुरुष का बोध हो पुरुषवाचक, ठीक है। जिसमें अनिश्चय का बोध, जैसे कुछ, कितना, है ना, ऐसा होता है, तो इस तरह से अनिश्चय है। उसके बाद संबंधवाचक, निजवाचक, जिसमें स्वयं या निज का बोध, उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने कलम से लिखता हूं, इस तरह से नहीं, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। तो इस प्रकार से आप पढ़िए। प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से होता है ना, ये प्रश्नवाचक स्वरनाम है। इसी प्रकार से विशेषण पढ़ लीजिए। संज्ञा स्वरनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है, विशेषण है। उसकी टोपी लाल है ना, वह बहुत तेज है, तेज, इसमें जो है सो आपका जो है सो एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो इस प्रकार से विशेषण के कितने भेद होते हैं उसको देख लीजिए, कौन कौन विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और स्वरनामिक वाचक विशेषण, 4 प्रकार का विशेषण है। तो प्यारे स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बढ़ा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा हिंदी व्याकरण थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत कुछ पूछा जाएगा। संधि, वर्ण और अधावन्य के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। संधि को देख ले, कौन कौन स्वर संधि किसे कहते हैं, सो संधि को थोड़ा सा देख लीजिएगा। समास को देख लीजिएगा, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव, उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। समास का डिफिनेशन क्या होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, और आपको क्या पूछे जाएंगे व्याकरण के अलावा, आपको क्या होगा कि कुछ वर्ड दे देगा। जैसे मान लो हॉस्पिटल दे दिया, आपको हिंदी में इसको करना, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल होता है। जैसे आज का क्वेश्चन था एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उसका हिंदी लिखना था परीक्षा नियंत्रक। जैसे रिजल्ट, वहां डैश किया हुआ था, रिजल्ट मतलब परिणाम, तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन लिखना रहे, उसके बगल में परीक्षा हो गया, कुछ भी हो। जैसे इंस्टीट्यूशन, संस्थान हो गया। तो इसी प्रकार से कुछ वर्ड आपको दिए रहेंगे जिसका आपको हिंदी लिखना है, तो ये भी आपको पूछे जाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिएगा एक एप्लीकेशन या पत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे अपने मित्र के पास आप पत्र लिखिए। आज जो पूछा गया था कि अपने गांव के बारे की विशेषता बतलाइए,
हो सकता है आपको पूछा जाए कि अपने मित्र के पास पत्र लिखिए जिसमें कोई टूर जाने का वर्णन हो, है ना, घूमने के लिए। तो कुछ भी हो, आप तरीका जानिएगा कि पत्र लिखा कैसे जाता है। पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ का समाचार सब ठीक है, वहां का समाचार सुनने के लिए भगवान शंकर चीजें मनाता रहता हूं जो सुनकर मन में प्रसन्नता हो, खुश हो। और भी जो रीजन है पत्र लिखने का मुख्य कारण ये था, इस तरह कर दिए। एप्लीकेशन देख लीजिएगा, हो सकता है आज पत्र पूछा, हो सकता है आपको एप्लीकेशन पूछ दे, सेवा में श्रीमान जो आप लिखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट बहुत इजी है, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता एकदम नहीं है। और ध्यान रखिए कुछ क्या रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे, कुछ अशुद्ध लिखा रहेगा, उसको आपको शुद्ध करना है। तो ये सब बेसिक चीज है, इसलिए आपको ज्यादा सा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश है, मैं उनको सजेशन यही दूंगा कि थोड़ा सा ग्रामर पर पकड़ बनाइए, टेंस अच्छा से पढ़िए, किसी चीज को बनाने सीखिए। जैसे आज पूछ रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, पैराग्राफ एंड एसे राइटिंग, बायोडाटा क्या होता है, आप कोई प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कोई चीज का। तो इसका मतलब यही है, मैं जो निष्कर्ष निकाला इसमें यही निकाला कि आप यदि इंग्लिश ग्रामर जानते हैं, टेंस जानते हैं, वॉइस जानते हैं, नरेशन जानते हैं, यू हैव द वर्ड पावर, आपके पास यदि वर्ड पावर है तो यू कैन राइट डाउन एनी आंसर क्वेश्चंस। आप अच्छा से लिख सकते हैं। हिंदी में पहले उसके बारे में सोचिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। प्यारे स्टूडेंट, यह बहुत संक्षिप्त वीडियो था। मुझे लगा कि आपको बस केवल एक दिखाएं, मॉडल दिखाएं कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। तो बेहिचक, कोई टेंशन लेना ना है, एकदम कलम तोड़ के लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सभी को। और जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है मैं जो वीडियो बनाता हूं। निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सभी को।